अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। बेसिकली हमारे पास ये क्लास 9th की केमिस्ट्री की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 8 है, डेट इज़ न्यूट्रिशन। उसका हमारे पास ये टॉपिक है। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब। एक लॉन्ग ट्यूब पे कंसिस्ट होता है डेट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनएस, जो माउथ से एनएस तक फैली होती है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इस ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। द मेन सेक्शंस आर, इसके जो मेन सेक्शंस होते हैं वो होते हैं ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इन एडिशन, इसके एडिशन में दे आर द मैनी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। बहुत से ग्लैंड्स होते हैं जो कि इससे एसोसिएशन रखते हैं। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ 3 पेयर्स ऑफ सेलिब्री ग्लैंड, अ पैंक्रियाज एंड अ लीवर। इसमें हमारे पास 3 पेयर होते हैं सेलिब्री ग्लैंड्स के और पैंक्रियाज और लिवर। We will go through the structure and the functioning of the digestive system by assuming how the bite of the bread roti taken with some dish like mutton is digested, and how small molecules like amino acids, simple sugar, fatty acids, vitamins, salts and waters are provided to cells। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं अपने फर्दर टॉपिक के लिए। ओरल कैविटी, सिलेक्शन, ग्रेनिंग एंड पार्शियल डाइजेशन, ये हमारे पास ओरल कैविटी में आ जाता है। ओरल कैविटी इज द स्पेस, ओरल कैविटी वो स्पेस होती है बिहाइंड माउथ, माउथ के बिहाइंड, एंड हैज़ मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द होल और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डाइजेशन के पूरे प्रोसेस में। फूड सिलेक्शन इज़ वन ऑफ दैम, उनमें से एक फूड सिलेक्शन होता है। व्हेन फूड एंटर्स ओरल कैविटी, जब फूड जो है वो ओरल कैविटी में एंटर होती है, इट इज़ टेस्टेड देन फेल्ट, फिर उसको टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसको फेल्ट किया जाता है। इफ़ द टेस्ट ऑफ द मटन सजेस्ट दैट इट इज़ ओल्ड, अगर जो टेस्ट होता है मटन का वो सजेस्ट करे कि ये ओल्ड है, वो रिजेक्टेड, हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इफ़ द टीथ और द टंग डिटेक्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट्स, अगर जो हमारे दांत या फिर जुबान होते हैं वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे, सच एज डर्ट, वी ऑल्सो ऑब्जेक्ट द बाइट, जैसे कि कोई डर्ट वगैरह, तो हम उस बाइट को भी रिजेक्ट कर देते हैं। द सेंस ऑफ द स्मेल एंड द विजन ऑल्सो हेल्प ओरल कैविटी इन द सिलेक्शन ऑफ फूड, जो हमारे पास स्मेल और विजन की सेंस होती है वो भी ओरल कैविटी के प्रोसेस में हमारी हेल्प करती है। द सेकंड फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी इज द ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ, दूसरा फंक्शन होता है टीथ के जरिए ग्राइंडिंग होना फूड की। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चूइंग और मेस्टिकेशन, इसे हम चूइंग और मेस्टिकेशन भी कहते हैं। दिस इज़ यूजफुल, ये यूजफुल होता है बिकॉज क्योंकि ओएसोफेगस कैन ओनली पास ओनली स्मॉल पीसेस, ओएसोफेगस जो है वो सिर्फ स्मॉल पीसेस पास करवाता है। एंजाइम कैन ऑल्सो एक्ट ऑन द लार्ज पीसेस ऑफ फूड, जो एंजाइम है वो लार्ज पीसेस फूड पे अटैक भी करता है। दे कैन रिक्वायर स्मॉल पीसेस विद लार्ज सरफेस टू अटैक, ये रिक्वायर करता है स्मॉल पीसेस को जिसकी लार्ज सरफेस होती है अटैक के लिए। थर्ड एंड द फोर्थ फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी आर लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन, जो हमारे पास थर्ड यहाँ पे फोर्थ फंक्शन होता है ओरल कैविटी का वो होता है लुब्रिकेशन या फिर केमिकल डाइजेशन। फूड की द चूइंग प्रोसेस स्टिमुलेट्स द 3 पेयर्स ऑफ सेलिब्री ग्लैंड्स अंडर टंग, बिहाइंड जॉज एंड इन फ्रंट ऑफ एयर्स टू रिलीज अ जूस कॉल्ड सैलिवा इन ओरल कैविटी, जिसे हम कहते हैं जूस को रिलीज करना, जो कि सैलिवा होता है ओरल कैविटी में। सैलिवा एड्स वाटर एंड म्यूकस टू फूड, जो सैलिवा होता है वो वाटर और म्यूकस को ऐड करता है फूड में, विच एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है टू ईज द passage of the food through esophagus. Saliva contain enzymes like salivary amylase which help the semi-digestion of starch. सैलिवा कुछ सेलिवरी एमाइलेज जैसे एंजाइम्स भी रखता है जो कि हेल्प कर रहा होता है सेमी डाइजेशन में स्टार्च की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चूइंग के प्रोसेस के दरमियान। लुब्रिकेशन एंड सेमी डाइजेशन, द पीस ऑफ फूड आर रोल्ड अप बाय द टंग इनटू द स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस कॉल्ड बोलस, जो पीस होता है हमारे पास फूड का जिसे टंग के थ्रू जो है वो रोल अप किया जाता है, उसे हम बोलस कहते हैं। वी स्वेलोड बोलस, हम बोलस को स्वेलो करते हैं। पुश इट इन ओएसोफेगस थ्रू फेरिंग्स, और फेरिंग्स के थ्रू जो है हम उसको ओएसोफेगस में बेसिकली पुश करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ ओएसोफेगस में उन्होंने दिखाए हुए हैं, जिसमें हमारे पास सॉफ्ट पैलेट होता है, हार्ड पैलेट होता है, टंग होती है, एपिग्लोटिस होता है, ट्रैकिया होता है, ओएसोफेगस होता है और मसल्स होते हैं हमारे पास ये फॉलोइंग। सो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अल्लाह।